पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और यूजीसी नेट का फॉर्म भी आप लोगों ने फिलअप कर दिया होगा। कल की जो टेस्ट सीरीज़ थी वह भी पब्लिश की गई थी। जो आज की टेस्ट सीरीज़ है वह भी पब्लिश की जा रही है। डेली सुबह 10 बजे टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी जाती है और जो लेक्चर देना होता है उसका PDF भी सुबह 10 बजे उपलब्ध करा दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो उत्तर छायावाद का वीडियो लेक्चर है उसे आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, उसका PDF भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और उसी पर आधारित रात में 8:30 बजे लाइव कक्षा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज़ को। यह टेस्ट सीरीज UPSC और UGC नेट दोनों के सिलेबस में जो भी रचनाएं हैं उन्हीं पर आधारित है। हमारे यहाँ प्रतिदिन सुबह 10 बजे PDF नोट्स दिया जाता है, प्रतिदिन टेस्ट सीरीज़ दी जाती है, प्रतिदिन वीडियो लेक्चर और प्रतिदिन लाइव कक्षा मिलती है। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो UGC नेट या हायर के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज़ को। और कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कल व्यक्त की थी कल की टेस्ट सीरीज में कि कितने प्रश्न सही हुए, बाकी लोगों ने नहीं किया था। उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने नहीं देखा था आज वो देख रहे होंगे तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि आज की इस टेस्ट सीरीज में उनके कितने प्रश्न सही हुए। शुरू करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद घनानंद का सांप्रदायिक नाम क्या पड़ा? आपका उत्तर हो जाएगा D, बहुगुणी नाम पड़ा। लाजन लपेट चितवन भेद भाई भारी लसत ललित लोल चख तिरछानी में छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी में। ये जो पंक्ति घनानंद की है इसमें किसका वर्णन किया गया है? प्रेमिका के नेत्र का वर्णन है, प्रेमिका के रूप का वर्णन है, या कृष्ण के प्रेम व दर्शन का वर्णन है, या गोपी के विरह दशा का वर्णन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पर प्रेमिका के नेत्र का वर्णन किया गया है कि लाजन लपेट चितवन भेद भाई भारी लसत ललित लोल चख तिरछानी में। ये नेत्र का वर्णन किया जा रहा है। छवि को सदन गौरव भाल बदन रुचिर रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी। तो यहाँ पर प्रेमिका के नेत्र का वर्णन घनानंद ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यह पद किसका है? प्रश्न संख्या 3। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर B, बिहारी। 3 का उत्तर हो जाएगा B, बिहारी। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये बिहारी का तो नहीं है, लग रहा है घनानंद का है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर लग रहा है केशव का है। भाई आपके पाठ्यक्रम में जो बिहारी के पद दिए गए हैं आप देखेंगे इसमें 25 नंबर का आप दोहा देख लीजिए। बिहारी का जो दोहा 25 नंबर का है उसे आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि सुजान नायिका से कुछ लोग सुजान जो नाम यहाँ पर दिया गया उससे लोग अलग देखेंगे कि घनानंद का हो सकता है। तो दोहा संख्या 25 आप देख लें, मैं रेफरेंस भी आपको दे रहा हूँ। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चित जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू किसकी गहरी डाल रही है नींव। उपरोक्त कामायनी की पंक्ति किसे संबोधित कर कहा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा A, चिंता को संबोधित करके कहा गया है। कामायनी में मनु ने किसे कहा है? हे अभाव की चपल बालिके। तो आपका उत्तर हो जाएगा चिंता को कहा हे अभाव की चपल बालिके। अगला प्रश्न। चौक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर पैर हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली। उपरोक्त पंक्ति काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा A, निराला की पंक्ति है। अब आप कहेंगे सर ये निराला की पंक्ति तो नहीं लग रही है। अगर नहीं लग रही है तो निराला की जूही की कली अगर आप पढ़े होंगे तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं लग रही है। जूही की कली जो कविता है निराला की उसी की यह पंक्ति है। पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि जो भी कविताएं लगी हैं उनमें व्याख्या कम क्या एक आध प्रश्न कहीं व्याख्या के आते हैं और लोग अपना व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। वहाँ पर व्याख्या के पीछे एक आध प्रश्न कहीं मिलते हैं, बाकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पंक्ति दे दी गई, किसकी पंक्ति है? तो जूही की कली आपके पाठ्यक्रम में है निराला की और उसी की यह पंक्ति है।
अगला प्रश्न, अस्ताचल चले रवि शश छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी। यह काव्य पंक्ति किस कविता की है? बादल को गिरते देखा है, हिमालय, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, जागो फिर एक बार। निराला की जो कविता है उसी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, नहीं करब वर हम निर्मोहिया, बिता भरि तन बसत न तिनका, बगचल कांख तर रहिया। बन बन फिर सी मसान जगबदी, घर आंगन ऊ बनोलिन कहिया। विद्यापति के इस पद के बारे में सत्य कथन क्या है? तो यहाँ पर इस पद में विद्यापति के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की गई है। पद में पार्वती की माता मैना रानी के हृदय की व्यथा व्यक्त की गई है। इसमें किसकी व्यथा व्यक्त की गई है? तो पार्वती की माता मैना रानी के हृदय की व्यथा व्यक्त की गई है। इस पद में शिव को शमशान में रहने वाला बताया गया है। बन बन फिरसी मसान जगवधि, तो मसान में रहने वाला, शमशान में रहने वाला शिव को बताया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, लोकामति के भोर रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामय कहाँ निहोरा रे। उपरोक्त पद की विशेषता क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, इस पद की विशेषता सिर्फ यहाँ पर एक होगा कि अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया गया है कि लोकमति के भोर रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामय कहाँ निहोरा रे। भाई अगर काशी में जाकर ही शरीर का त्याग करने से अगर हमको स्वर्ग मिलता है तो इसमें राम का मेरे ऊपर क्या एहसान है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो अंधविश्वास है लोगों के अंदर, कहा गया अगर राम के ऊपर विश्वास है और राम अपने हर जीव के ऊपर मानते हैं और उसके कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि काशी में ही शरीर त्यागा जाए। तो ये जो लोगों का अंधविश्वास है, उस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया गया है इस पंक्ति के माध्यम से। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न, मेरा तेरा मनुआ कैसे इन होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यों उलझाई रे। उपरोक्त कबीर की जो पंक्ति है इसका आशय क्या है? तो इसमें जो कबीर ने कहा है, कबीर की जो पंक्ति है, इसमें अनुभव सम्मत ज्ञान को ही प्रमाणिक मानना चाहिए। ये कहा गया है कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। अनुभव सम्मत ज्ञान को ही प्रमाणिक मानना चाहिए। कबीर ने जीवात्मा रूपी दुल्हन को शुद्ध करने की बात कही है। इसका जो दूसरा अर्थ होगा उसमें कबीर ने जीवात्मा रूपी दुल्हन को शुद्ध करने की बात कही है। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यों उलझाई रे। कबीर ने तीनोंपन, बचपन, जवानी और बुढ़ापा को माना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखें, सूर सिकत हठ नाव चलायो, यह सरिता है सुखी। सूरदास के इस पद का आशय क्या है? सूर सिकत हठी नाव चलायो, किसका नाव? हठी का नाव। हठी नाव चलायो, यह सरिता है सुखी। सुखी मतलब सूखी। तो यहाँ पर सूरदास के इस पद का आशय क्या होगा? इस पद का आशय होगा कि बालू में नौका का चलाना जिस प्रकार असंभव है, उसी प्रकार गोपियों के हृदय में योग के उपदेश देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति कृष्ण भक्ति शाखा की नहीं है? ध्यान देना, कौन सी नहीं है मैंने पूछा है, इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, इसमें निर्गुण ब्रह्म की भावना देखने को मिलती है। भाई इसमें सगुण ब्रह्म की भावना मिलती है, ना कि निर्गुण ब्रह्म की भावना। तो कौन सा नहीं होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी। कामायनी का हृदय किस सर्ग को कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, लज्जा सर्ग को कहा जाता है कामायनी का हृदय। कई बार ये छोटी छोटी परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं में, जीडीसी में, जीआईसी में ये जरूर पूछा जाता है। एक बार यूपीएचएससी में भी पूछा जा चुका है। जूही की कली की विशेषता क्या है? जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न देखें, आंसू कविता से संबंधित असत्य विकल्प कौन सा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है गलत कौन सा है। तो आंसू कविता में कहा गया कि वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव आंसू कविता में कहीं भी नहीं है। इसका मुख्य भाव है विरह श्रृंगार। आंसू नाम से ही आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पर कहीं पर भी वात्सल्यता की बात नहीं हुई है। अगला प्रश्न, आओ बने शुभ साधन के आज से साधक सभी, निज धर्म की रक्षा करे जीवन सफल होगा तभी। उपरोक्त भारत भारती की जो पंक्ति है, इस पंक्ति का आशय क्या है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि सच्चा साधक वही है जो अपने धर्म की रक्षा करे, निज धर्म की रक्षा करे जीवन सफल होगा तभी। यानी सच्चा साधक वही है जो अपने धर्म की रक्षा करे। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत की है दवा हुजूर। यहाँ पर जो लाइन छोड़ी गई है गीत फरोश की जो ये पंक्ति है, इसमें किस रोग का नाम आया यहाँ पर। प्रश्न संख्या 17, आपका उत्तर हो जाएगा डी, तपेदिक। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। अगला प्रश्न, लाल पंछी 100 हिरणदल, चांद के कितने किरणदल, झूमते वन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रसमय। उपरोक्त पंक्ति किसकी है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल, अगर आपने ये कविता पढ़ी है सतपुड़ा के जंगल तो आपको मिल जाएगा। यह पंक्ति वहीं से ली गई है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पति आए हुए स्वर में वो हंसते हुए बोला। मोचीराम कविता की उपरोक्त पंक्ति में रापी से क्या आशय है। उत्तर हो जाएगा रापी का आशय हो जाएगा डी, जूतों की मरम्मत करने वाला उपकरण। जो पतली लोहे की खुरपी टाइप की होती है उसी को कहते हैं रापी। ऐसे देखेंगे आप, ये होती है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लकड़ी की मूठ लगी होती है ऐसे, और ये होती है रापी। ये रापी होती है। रापी हो जाएगा जूतों की मरम्मत करने वाला उपकरण। 19 का डी। अगला प्रश्न, जनतंत्र के सूर्योदय में कविता की पंक्ति कौन सी है। प्रश्न संख्या 20 आप देखें, रक्तपात कहीं नहीं होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा। सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए जनतंत्र में, आदमी की तलाश में एक बार फिर तुम लौट जाना चाहोगे मुर्दा इतिहास में। यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस महरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जनतंत्र के सूर्योदय में जो कविता है उसकी ये चारों पंक्तियाँ हैं। केदारनाथ अग्रवाल के किस कविता का मूल शीर्षक गीत है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, मांझी न बजाओ बंसी। जो यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में है, हायर के पाठ्यक्रम में है, मांझी न बजाओ बंसी जो गीत है, जो कविता दी गई है उसका मूल शीर्षक है गीत। अगला प्रश्न, पलकों पर हौले हौले तुम्हारे फूल से पाँव, मानो भूल कर पड़ते हृदय के सपनों पर मेरे। यह पंक्ति शमशेर बहादुर के किस कविता की है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, जो दूब कविता है यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में आप देखेंगे शमशेर बहादुर की कविता दूब से यह पंक्ति ली गई है। शमशेर बहादुर की कविता भारत की आरती में किस नदी का भी जिक्र है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, गंगा नदी। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमने तो यमुना नदी पढ़ा है, कुछ कहेंगे कि मुझे याद नहीं आ रहा है सर एक बार मैंने सरस्वती पढ़ा था। तो ऐसे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आपको 100% सही लगे, 100% आपको लगे कि ये आपने पढ़ा है और यही सही होगा, फिर वहाँ आप बताएं। भाई हमारे यहाँ तो जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं, जो मूल रचनाएं हैं, उन्हीं से ही प्रश्न कराया जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे शमशेर बहादुर की कविता भारत की आरती, तो वहाँ पर भारत की आरती में लिखा है कि जन का विश्वास ही हिमालय है, भारत का जनमन ही गंगा है, हिंद महासागर लोकाशय है।
यानी किस महासागर को लोकाशय कहा गया है? तो हिंद महासागर को लोकाशय कहा गया है। भारत का जनमन किस नदी को कहा गया है? तो गंगा नदी को कहा गया है, गंगा नदी का ही जिक्र है। जन का विश्वास किसे कहा गया है? तो हिमालय को कहा गया है। तो जब पूरी पंक्ति आपको याद हो और कविता आप पढ़े हो तब उस पर आप कहें। अगला प्रश्न, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू सांध तारक सा अतल में, उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर उत्तर तो हो जाएगा आपका डी, शमशेर बहादुर सिंह। लेकिन कई लोग आंसू शब्द देखकर और कहेंगे ये तो आंसू जयशंकर प्रसाद की जो कविता है उसी की पंक्ति होगी। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कुछ यही कहेंगे। लेकिन एक पीली शाम, शमशेर बहादुर की जो कविता है एक पीली शाम, अगर पाठ्यक्रम आपने देखा होगा, पाठ्यक्रम यूपीएचएससी का आपके पास होगा, पाठ्यक्रम से आप परिचित होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा कि एक पीली शाम कविता शमशेर बहादुर की है और उसी की यह पंक्ति है। भूल के मंदिर सुधर बहुमूल्य, भूल के मंदिर सुघर बहुमूल्य, हृदय को विश्वास देते दान, प्राप्य श्लाघा से आयाचित मान, स्वप्न भावी द्रव्य से अनुकूल। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? आपको उत्तर हो जाएगा सी, शमशेर बहादुर की यह पंक्ति है। शमशेर बहादुर की कविता शाम होने को हुई, उसी की पंक्ति है। अकाल और उसके बाद कविता कुल कितने पंक्तियों की है? आपका उत्तर हो जाएगा कुल 8 पंक्तियों की है, क्योंकि प्रारंभ की जो 4 पंक्तियां हैं वो भुखमरी और अकाल के बारे में बताया गया। फिर अंतिम की जो 4 पंक्तियां हैं, जो घर में दाना आता है, भुखमरी के बाद थोड़ा सा दाना आता है, फिर उस समय का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की पंक्ति कौन सी है? ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उद्रंभीर बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा की माँ को हंगाल दिया। तो ये 3 की तीनों पंक्तियाँ मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की हैं। यहाँ पर जितने भी आप टेस्ट सीरीज में प्रश्न देख रहे हैं, जितनी भी पंक्तियाँ देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। दुनिया न कचरे की ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, मुक्तिबोध की कविता जो अंधेरे में है उसी की यह भी पंक्ति है, अंधेरे में कविता की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पंक्ति अंधेरे में कविता की है? मिट्टी के लौंदे में किरगिले कणकण गुण है जनता के, गुणों से ही संभव भावी का उद्भव, गंभीर शब्दों में आगे बढ़ गए जाने क्या कह गए। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा, आश्चर्य अद्भुत यह शिशु कौन, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभाला इसको सुरक्षित रखना, संभालना इसको सुरक्षित रखना। ये 3 की तीनों पंक्तियाँ अंधेरे में कविता की हैं। यहाँ पर जो ये पंक्ति है, दूसरी वाली जो पंक्ति है, ये किसके बारे में कहा गया है जानते हैं? महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा, आश्चर्य अद्भुत यह शिशु कौन। तो ये जो मूर्ति की ठठरी कहा गया, आत्मा का पिंजर कहा गया, नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, ये महात्मा गांधी के लिए कहा गया। और ये शिशु कैसे, जो शिशु है ये शिशु कौन है? वर्तमान भारत की स्थिति की बात की गई है, वर्तमान भारत की बात की गई है शिशु के लिए। तो यहाँ पर 29 का उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। अज्ञे की कविता असाध्य वीणा में वीणा किस प्रदेश के गिरि प्रांतर से आई बताई गया है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। अब यहाँ पर भी मैंने एक बार कराया था लाइव क्लास में, कुछ लोग कहते हैं सर मैंने तो उत्तराखंड पढ़ा ही नहीं है कविता में। भाई उत्तराखंड नहीं पढ़ा है तो एक बार कविता पूरी पढ़ लीजिए, जहाँ पर ये लिखा है कि यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से, घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं ब्रह्मचारी, तो ये वहीं पर आपको मिल जाएगा।
अगला प्रश्न देखें, जिस किरीट तरु से वीणा बनी थी वह तरु, उस तरु की विशेषता क्या है? तो उस तरु की विशेषता यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी सही हैं। उसके गंध प्रमण शीतलता के कारण वासुकी नाग अपना फन फैलाकर सोता था। उस वृक्ष की जड़ें पाताल तक फैली थीं। शेर उसके छालों में रगड़कर अपनी कंधे खुजलाते थे। उसके कोटर में भालू रहा करते थे। तो ये किरीट तरु की विशेषता है। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। असाध्य वीणा कविता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? असाध्य वीणा जीवन का प्रतीक है, किरीट तरु परम सत्ता का प्रतीक है, प्रियंबद्ध व्यक्ति सत्ता का प्रतीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों सही है। और ये तीनों ही तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से महादेव वर्मा की पंक्ति कौन सी नहीं है? ध्यान देना, कौन सी नहीं है? जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। सिंधु का उच्छ्वास घन है, तड़ित तम का विकल मन है, भीति क्या नभ है, व्यथा का आंसुओं से सिक्त अंचल। स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, मीण सब भूखी सिराएं, गा रहे आंधी प्रलय तेरे लिए ही आज मंगल। मोह क्या निशी के वरों का, सलब के झुलसे परों का, साथ अच्छे ज्वाला का तू ले चला अनमोल संबल। इनमें से कौन सी पंक्ति महादेवी वर्मा की नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है कि जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है जो उनकी कविता है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र की यह पंक्ति है। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि बाकी जो 3 यहाँ पर दिए गए हैं ये किन कविताओं की पंक्ति है महादेवी वर्मा की? तो महादेवी वर्मा की कविता दीप मेरे जल अकंपित आपके पाठ्यक्रम में है, उसी की ये पंक्तियां हैं। दूसरी होगी कहानी शून्य में, जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। उपरोक्त काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा के किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, पंथ रहने दो अपरिचित। उत्तर हो जाएगा बी, पंथ रहने दो अपरिचित। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता में भारत माता को क्या नहीं कहा गया है? उत्तर हो जाएगा बी, सन्यासिनी नहीं कहा गया है। ऐसे अगला भी प्रश्न यही है कि पंत की कविता भारत माता में भारत माता को क्या नहीं कहा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, लोक जीवन दायिनी नहीं कहा गया है। बाकी सरदेंदुहासिनी कहा गया है, गीता प्रकाशिनी कहा गया है, जीवन विकासिनी कहा गया है। और ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखें, तूने ही पहले बहुदर्शी गाया जागृत का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूथ दिया ताना बाना। उपरोक्त काव्य पंक्ति पंत के किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम रश्मि कविता की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी नए लोग हैं स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बाकी ये टेस्ट सीरीज सुबह ही आप सभी लोगों को उपलब्ध करा दी गई है व्हाट्सएप पे। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। उपरोक्त पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? आपका उत्तर हो जाएगा लज्जा सर्ग की यह पंक्ति है। रनित भृंग घंटावली, झरित दानव मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। उपरोक्त पंक्ति काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बिहारी की पंक्ति है। और ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, छोटी छोटी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी आप लोग जरूर ध्यान दें। लंका नायक को विभीषण देव दूषण को दहें, जीवत मोहि क्यों जग तुह जीवित को कहें। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, केशवदास की पंक्ति है। निराला के राम की शक्ति पूजा की नहीं है, केशवदास की है कि लंका नायक को विभीषण देव दूषण को दहें, जीवत मोहि क्यों जग तोहि जीवित को कहें। ये केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, उसकी पंक्ति है। अब रामचंद्रिका मैं आपको पूरा बता दूं, रामचंद्रिका में आप देखेंगे कि जो 16वां प्रकाश है, 16वां प्रकाश, बता दें कहाँ की पंक्ति है ताकि आपको क्लियर हो जाए। 16वां प्रकाश
16वां प्रकाश में आपको मिलेगा। और भी ना ढूंढना पड़े आपको, तो ये भी बता दें कि 16वां प्रकाश में दोहा संख्या 7, 16वां प्रकाश में 7वां दोहा। अब तो क्लियर है। रामचंद्रिका में 16वां प्रकाश का 7वां दोहा यह है। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि इस समय हमारे यहाँ यूपीएचएससी, केवीएसटी जीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट का बैच चल रहा है तीनों के लिए। अगर आप केवीएस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी, या यूजीसी नेट के लिए जुड़ना चाहते हैं, या हायर के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। डेली का शेड्यूल ये है कि सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, 10 ही बजे आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। अब कई लोगों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि सर हम तो विद्यालय में हैं, कोई कहता है हम ऑफिस में हैं, 2:30 बजे नहीं देख पाएंगे। भाई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। 2:30 बजे मेरा शेड्यूल है कि मैं आपको भेजूंगा, उससे पहले भी भेज देते हैं, कभी 1 बजे, 1:30 बजे, यानी 2:30 बजे तक तो आपको मिल ही जाना है। अब आपके पास जब समय हो तब आप देखिए, विद्यालय में है, विद्यालय से आकर देखिए। रात में तो आपके पास समय है, डिलीट नहीं किया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर रहेगा लिंक, आप देख सकते हैं। रात में 8:30 बजे लाइव होता है। तो ये डेली का शेड्यूल है, टाइम का बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मान लिया आज पूरा दिन आप बिजी हैं, कोई बात नहीं, आप अगले दिन देख लीजिए, लेकिन डेली का काम डेली कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? रामचंद्रिका में कुल प्रकाशों की संख्या आप देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 39 प्रकाश हैं। चढ़िबो मैंने तुरंग पर चलिबो पावक माहि, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभात नाई। ये पंक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रहीम की पंक्ति है। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल धुन, किस दूसरे को शिशु की किलकारी, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल, ग्राहक की अस्पर्धा भरी बोलियां, असाध्य वीणा में वीणा बजने की ध्वनि, एक दूसरे, तीसरे, चौथे आदि कहाँ तक बताया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 8वें नंबर तक बताया गया है। अब ऐसे प्रश्न आप देखेंगे पूछ लिया जाता है तो कहते हैं लोग बहुत डीपली पूछ लिया गया है। कोई डीपली नहीं है, कोई व्याख्या नहीं पूछी गई, सीधे सीधे पंक्ति ही तो पूछी गई है। तो इन पंक्तियों पर ध्यान रखिए आप लोग, और ज़्यादातर प्रश्न पंक्तियों से ही आते हैं और आए भी हैं, आप लोगों ने देखा भी है। आज हम सहरातियों को पालतू मालंज पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कविता की है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होगा वो जूही के फूल लिखा है तो जूही की कली लगा देंगे, जो कि गलत है। उत्तर हो जाएगा डी, कलगी बाजरे की काव्य पंक्ति है। यह दीप अकेला कविता में दीप को क्या नहीं कहा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, हवि नहीं कहा गया है। क्या नहीं कहा गया है? हवि नहीं कहा गया है। बाकी जन कहा गया, पनडुब्बा कहा गया, समिधा कहा गया है, लेकिन हवि नहीं कहा गया है। यह दीप अकेला कविता में दीप को क्या नहीं कहा गया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, अमृत फल नहीं कहा गया। बाकी जन, पनडुब्बा, समिधा, मधु, गोरस, अंकुर सब कहा गया है। मुझे लगता है कि कविता आप लोगों को तो याद ही होगा, और ऐसा प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में तो आराम से कर लेंगे। भाई पंक्ति यही है ना कि यह जन है, यह क्या है? जन है। यह जन है गाता गीत जिन्हें, और फिर कौन गाएगा? पनडुब्बा, क्या कहा गया? पनडुब्बा, ये मोती सच्चे, फिर कौन कृत लाएगा? समिधा ऐसी आग हठीली, विरलय सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तख्ता निर्मम। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या क्या कहा गया है। अगला प्रश्न देखें,
चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र नागार्जुन की कविता खुरदरे पैर की। उपरोक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द का आशय क्या है? तीन तीन चक्र की जो बात की गई, इसका आशय क्या है? ऑटो रिक्शा, रिक्शा, इक्का, हाथगाड़ी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, रिक्शा। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कविता की है? यह भी जब मैं लाइव कक्षा में कराया था तो बहुत सारे लोग कालिदास बता दिए थे, क्योंकि यहाँ पर कालिदास आया है। लेकिन उत्तर हो जाएगा बी, बादल को घिरते देखा है कविता की यह पंक्ति है। धूल धूसर है तो क्या यूँ तो मृन्मात्र गात्र भी, वस्त्र में वल कलों में तो है सुर में सुपात्र भी। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, साकेत के नवम सर्ग की है। साकेत के नवम सर्ग की यह पंक्ति है। साकेत के नवम सर्ग की यह पंक्ति है। सतपुड़ा के जंगल में गोढ़ जनजाति किसको पालकर बैठे हैं? आपका उत्तर हो जाएगा मुर्गे और तीतर। तो इस तरीके से आज के 50 प्रश्न थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज की जो ये टेस्ट सीरीज़ थी, इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी। बाकी आज का जो लेक्चर है उसे आप लोग देखिए और उस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें रात में 8:30 बजे लाइव क्लास में देखिए। जिन लोगों को जुड़ना है, पेड बैच ज्वाइन करना है, वो हमारे नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं।